अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें, इसका बहुत फ़ायदा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रसूल बरकत के लिए और दरूद पाक की अहमियत के लिए एक हदीस मुबारक में आप अहबाब की खिदमत में पेश करता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में इसको बयान किया। कहते हैं कि बरोज़ महशर जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक उम्मती का अमाल नामा तुलेगा और उस अमाल नामे में नेकियां कम होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे। फैसला होगा कि ये जहन्नम का मुस्तहिक ठहरा। फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर अपनी आंखों से देखेंगे, और जब आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर देखेंगे तो वो दौड़े हुए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नशिस्त से उस उम्मती की तरफ इतनी तेज चल कर आएंगे कि आका अलैहिस्सलाम के कांधे से कंबली सिरक कर जमीन पे घिसटने लगे, जमीन से मस होगी चादर मुबारक। और बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो बुजुर्ग लिख रहे हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती, ये खुद भी कोई हल्के नहीं है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें जागते में 75 मरतबा मेरे आका का दीदार हुआ। किसी को एक दफा हो जाए वही मान नहीं है, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हैं जिन्हें 75 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जागते में दीदार हुआ। अब आप इस हदीस को लिखते हैं, कहते हैं हुजूर फरिश्तों के आगे आकर यूं खड़े हो जाएंगे और फरिश्तों का रास्ता रोक लेंगे, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से पूछेंगे कि इसे कहां लेकर जा रहे हो। फरिश्ते बारगाह रिसालत में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, अमाल नामा तुला है, नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे, तो हम इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि फरिश्तों, इसे वापस ले चलो और इसका अमाल नामा दोबारा खोलो। बुजुर्ग और दोस्तों, तवज्जो चाहता हूं, अमाल नामा दोबारा तोलो। वो दुनिया का कोई मीजान नहीं है जिसमें कोई कमी बेशी रह जाए, मीज़ाने अदल है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम का इसरार होगा अमाल नामा दोबारा तोला जाए। मामला बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश होगा कि या अल्लाह, फैसला हो गया था लेकिन तेरे महबूब ने रास्ता रोका है, और वो कहते हैं कि अमाल नामा दोबारा तोलो। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, फरिश्तों से पूछेगा रब कि तुमने क्या जवाब दिया। वो अर्ज करेंगे, या अल्लाह, हमने तो यही कहा है कि अमाल नामा तुल चुका है, फैसला हो चुका है,
तो बुजुर्गों और दोस्तों, हशर के उस मैदान में सदा गूंजेगी कि फरिश्तों, जिस तरह मेरा महबूब कहता है वैसे करते चलो। मैं यहां एक जुमला कहना चाहता हूं। मैदान माशर की उस घड़ी में, मैदान माशर की उस घड़ी में सबको लग पता जाएगा कि जो हुए वे फैसलों को बदलने की ताकत रखता है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलाता है। कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मेरे आका के इसरार पर अमालनामा दोबारा तुला, अमालनामा दोबारा तुला, रिजल्ट सेम है। नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। फरिश्ते बारगाह रिसालत में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हम नहीं कहते थे नेकियां कम है, आपने देख लिया। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आएगा, अपना हाथ जेब में डालेंगे और एक पर्ची निकालेंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से उस चिट का नेकियों के पलड़े में जाना होगा। नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाए। अब जो हम सुनते हैं ना कि एक चिट और काम फिट, मैदान माशर में यह नजारा होगा। लेकिन फरिश्ते हैरत में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इस पर्ची में ऐसा लिखा क्या है? इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि जब हजूर फरमाएंगे इस पर्ची को खोलो, जब पर्ची को खोला जाएगा तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उस पर्ची पे लिखा होगा, मेरे इस उम्मती ने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा था। कितनी दफा? एक मर्तबा दरूद पढ़ा था। तो कभी सोचे, जिस नबी पर एक मर्तबा दरूद पढ़ने की जजा ये है तो कसरत का आलम क्या होगा? अगर एक मर्तबा दरूद पाक मोहब्बत से पढ़ा जाए तो हजूर हमें जहन्नम में नहीं जाने देंगे। तो अगर ज्यादा हो जाए तो फिर आलम क्या होगा? बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अगर दरूद ज्यादा हो जाए तो फायदा क्या होगा? करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 50 मर्तबा दरूद पढ़ दो दिन में, कयामत के दिन मैं मोहम्मद तुमसे खुद मुसाफा करूंगा। फायदा है दरूद का कि नहीं? पर कितनी दफा? 50 दफा पढ़ने में मेरा ख्याल 10-15 मिनट लग जाएगा, लेकिन फायदा कितना है? कयामत के दिन हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपने उस उम्मती से खुद मुसाफा करूंगा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई इससे ज्यादा पढ़े तो और कोई फायदा? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कसरत से दरूद पढ़े, और उलमा लिखते हैं कि 300 से ऊपर रोजाना जो दरूद पढ़ा जाए वो कसरत से पढ़ने में शुमार होता है। अब फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कसरत से दरूद पढ़े उसको जदा क्या मिलेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कसरत से दरूद पढ़ेगा, जिस जगह कयामत में मैं खड़ा होऊंगा अपने उम्मती को अपने साथ रखूंगा। अब इन 3 हदीसों को सुनकर अब इस मोहब्बत से दरूद पढ़ें कि आप पढ़ रहे हैं और हजूर सुन रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बुजुर्गों और दोस्तों, ये सालाना प्रोग्राम है, मेरी हाजिरी भी इसमें हो रही है, आप सबकी हाजिरी भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुजफ्फर साहब को और इनके तमाम रफ़ाका को अल्लाह ताला इस पे बरकतें अता फरमाए। मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा पैगाम लाया था रमज़ान के हवाले से, तो इरादा मेरा यही है कि मैं उसके हवाले से चंद बातें अर्ज कर दूं जितना टाइम मुझे दिया है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, हदीस मुबारका में आता है, जब ये करीब आता था ना, जब रमजान करीब आता तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जैसे ये कपड़ा है ना, हजूर बसा औकात हजूर सहाबा के दरमियान ये कपड़ा जैसे कमर में बांध के, हजूर कमर में यूं खड़े होते मिंबर पे और इसको यूं बांध कर और सहाबा किराम को पैगाम देते, फरमाया तैयारी कर लो। रमजान करीब आता तो हजूर तैयारी फरमाते, तैयारी कर लो।
तुम पर वो महीना नाजिल हो रहा है, इज़ा दखला रमजान, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी रात थी। नबी अलैहिस्सलाम ने हमसे खिताब फरमाया और फरमाया कि तुम पर वो महीना आ रहा है जिसमें एक अशरा रहमत का, एक मगफिरत का और एक जहन्नम से आजादी का। इस माह मुबारक की बरकतें, इसकी अजमतें, इस पे बहुत कलाम किया जा सकता है, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अजर का आलम ये देखे, शैतान, सर्कस, शयातीन और जिन्नात, हदीस में आता है कि वो बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं, रहमतें बरस रही है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस माह मुबारक में अगर कोई बंदा नफिल अमल करता है, कोई नफिल पढ़ता है, तो उसको उसका सवाब फर्जों के बराबर मिलता है, और अगर कोई फर्ज अदा करेगा तो उसका सवाब 70 फर्जों के बराबर। अच्छा, आम जगह पे 70 फर्जों के बराबर, और अगर वही अमल मदीना पाक में, मक्का पाक में किया जाए तो फरमाया वो 1,00,000 गुना और ज्यादा हो जाए, यानी 1,70,000। अब इससे आगे चले, मदीना पाक में जाएं तो ये अजर इसको 10 लाख गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा हो जाए। हदीस मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। हमने ये सुना है कि मक्कातुल मुकर्रमा में एक नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर, और मदीना पाक में एक नेकी का सवाब 50,000 के बराबर। लेकिन ये जो हदीस में आपको पेश करने लगा हूं, इसको हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में इसको नकल किया, और आप फरमाते हैं साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, मैं मस्जिद अक्सा में जाना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा किस लिए? कहने लगे हुजूर वहां जाके 2 नफिल पढ़ने हैं। आका ने पूछा किस लिए? वो कहता है हुजूर आपने तो कहा था कि जो मस्जिद अक्सा में बैतुल मुकद्दस में 2 नफिल पढ़ेगा उसे 1000 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, तो मैं वो सवाब लेना चाहता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मस्जिद नबी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इतनी दूर जाके जो 1000 गुना सवाब लेना है, मेरी इस मस्जिद नबवी में तू 2 नफिल पढ़, तुझे अक्सा के सवाब से 1000 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मल्टीप्लाई खुद कर लें, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की इस हदीस जो उन्होंने जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में लिखी, इससे ये इस्तदलाल किया जा सकता है कि मदीने की एक नेकी का अजर 10 लाख नेकियों के बराबर, और रमजान में वो नेकियां और ज्यादा हो जाती हैं। छोटा छोटा अमल होता है लेकिन अजर मगफिरत जैसे इंसान की दहलीज पर खड़ी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा रमजान में एक रोजेदार को खजूर पेश करता है अफ्तारी के लिए, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। दूध पेश करता है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। पानी पेश करता है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। ये बड़ी नेकियां हैं, कितनी छोटी छोटी हैं। एक एक अजर हदीस मुबारका में आता है, रमजान में रोजाना सहरी के वक्त में अल्लाह 1-1 लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। एक हदीस में आता है 60-60 हजार लोगों की बख्शिश होती है, और रमजान के एक एक जुमे में अफ्तारी के वक्त 10-10 लाख लोगों की बख्शिश होती है। ये सारी बहारें रमजान में अजर रहमतें इतनी बरसती। हजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को जब तालीम देते ना कि रमजान आ रहा है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तैयारी कर लो, अल्लाह की रहमतें ऐसे बरसेंगी जैसे तेज आंधी चलती है और हवा के झोंके इंसान को बहाते हैं। रब की रहमतें रमजान के अंदर इस तेजी के साथ बरसती है। कितना फायदा,
कदम कदम पर मगफिरत आपका इंतजार कर रही हो। तिलावत कुरान है, तरावी है, रोजे हैं, जो नेकी भी आप करें उस पर अजर है। और यहां इतना अजर, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा, हज़रत सुलेमान फारसी वाली हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस महीने के अंदर अल्लाह ने एक रात ऐसी भी रखी है, उस एक रात में जागना, और सूरह कदर में भी इसका इशारा है कि एक रात में जागना 1000 माह की इबादत से अफजल है। तो इसको हिसाब लगाएं ना, तो 84 साल और 4 महीने की इबादत से अफजल है एक रात में जागना। बनी इसराइल के लोग हसरतें करते रहे कि काश हमें ये रात मिल जाती। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को फरमा रहे थे, आका फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद गुजरा है, उसकी आदत थी कि वो 300 साल तक ऐसे इबादत करता रहा कि रात को जागता था और दिन में रोजा रखता था, कायमुल लैल था और साइमुद दहर था। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने ये गुफ्तगू सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, 300 साल तक ऐसे जागा, ऐसे इबादत की? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हजूर, फिर हम तो रह गए, हमारी उम्रें तो उतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर वो तो इबादत में हम पर सबकत ले जाएंगे। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने बारगाह रिसालत में यह अर्ज की, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की चश्माने करम से आंसू गिरने लगे। अब हजूर अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक से आंसू गिरे, अभी रुखसार पर भी नहीं आए। जिब्राइल बारगाह रिसालत में हाजिर है, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रोते हैं? फरमाया, जिब्राइल, पिछली उम्मतों में उम्रें ज्यादा थी, इबादत भी ज्यादा थी, तकवा भी ज्यादा, मेरी उम्मत की तो उम्र ही थोड़ी है, अगर ये सारी सारी रात भी जागे तो उनका मुकाबला नहीं हो सकता। फरमाया, या रसूल अल्लाह, बात तो सही है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे हबीब से फरमाए कि प्यारे हबीब, आप गमगीन ना हो, आप आंसू ना बहाए, आप उम्मत के लिए परेशान ना हो, हम आपकी उम्मत को एक रात ऐसी अता करेंगे, आपकी उम्मत जागेगी एक रात, हम उसे अजर 1000 माह की इबादत का अता करें। लैलतुल कदर की रात मुश्किल तो नहीं है। लैलतुल कदर, हजूर ने पहले शुरू में जब तालीम दी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैलतुल कदर को माह रमजानुल मुबारक में तलाश करो। फिर फरमाया कि रमजान की ताक रातों में तलाश करो। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने खास करके फरमाया आखिरी अशरे में तलाश करो। फिर आखिरी में भी खास कर दिया, फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब उलमा का इत्तफाक इस बात पर है कि ताक रातों में से एक रात तो लैलतुल कदर है। कुछ बुजुर्ग और सहाबा इकराम ऐसे गुजरे जिन्होंने लैलतुल कदर को पाया, उन्होंने इशारा दिया, फरमाया कि ये रात हमें तो 27वीं को मिली है, तो ये 27वीं ही है। लेकिन बुजुर्ग लिखते हैं कि ये रात हर साल बदलती भी है, लेकिन बदले तो 5 रातें बनी, 21, 23, 25, 27, 29। तो अब सोचें, अगर बंदा 5 रातों में जागे तो उसमें से एक तो लैलतुल कदर होगी ना, एक तो होगी, तो फिर अजर मिला कि नहीं मिला। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, ये फजाइल आपने पहले भी बाहर सुने होंगे। मैं आपको नुक्ता दूसरा देना चाहता हूं, ये सिर्फ तमीद बांधी है। यार, ऐसे भी लोग हैं इस माह मुबारक में जहां मगफिरत इंतहा की बरस रही है, कदम कदम पर मगफिरत, जरा सी नेकी की मगफिरत। खजूर देना कितनी बड़ी नेकी है, कितने को पैसे लगे, एक गिलास पानी का देना कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह तफसीरे मजहरी शरीफ पे लिखते हैं, फरमाया इतनी रहमतें तो बरसती हैं, लेकिन इन रहमतों की रातों में भी, शबे कदर में भी, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती लिखते हैं कि 10 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश इन रातों में भी नहीं होती। ये तो हमने सुना है ना, बख्शिश हो रही है सबकी, लेकिन समझने की ये बात है कि वो कौन से 10 लोग हैं
जो इन मुबारक रातों में भी रब की रहमत से मारूम रहेंगे। कहीं हमारा शुमार उन 10 में तो नहीं हो रहा? अच्छा, मैं आपसे अगर सवाल करूं ना अमूमी तौर पे, जब हम कभी किसी से ये सवाल पूछा, अच्छा वो 10 लोग कौन हो सकते हैं, बंदा फौरन से कहता है यार जो भी नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता। यही बात है। काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी ने तफसीर मजहरी में जो 10 बल्कि 10 से ज्यादा हैं, मैं 10 वो नाम ले रहा हूं जो मुझे इस वक्त जबानी याद है, 10 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन उन्होंने जिनका जिक्र किया ना वो बड़े अमाल कोई भी नहीं। पहला बंदा काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहला शख्स जो इन मुकद्दस रातों में भी जिसकी बख्शिश नहीं होगी। ज़हन दौड़ाएं, आपके ज़हन में क्या आता है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं, पहला शख्स वो होगा जो कता ताल्लुकी करेगा, जो इन मुकद्दस रातों में लैलतुल कदर की रात में भी रब की रहमत से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं वो शख्स वो होगा जो कता ताल्लुकी करेगा। और ये काजी साहब का अपना जुमला नहीं है, उन्होंने हदीसें लिखी है। अब कता ताल्लुकी क्या होता है? बात तो समझनी है ना। कता ताल्लुकी क्या होता है? कता ताल्लुकी ये होता है कि इंसान किसी दोस्त से, रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ दे कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, मेरा इसका मरना जीना खत्म। कोई दोस्त है, किसी बात पे झगड़ा हो गया, मेरी इसकी सलाम दुआ खत्म। घरों में हुआ, किसी ने रिश्ता मांगा, रिश्ता नहीं दिया, सगा भाई है, मेरा इसका जीना मरना खत्म। ये कता ताल्लुकी है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा ताल्लुक तोड़ देता है अल्लाह ताला मुकद्दस रातों में भी उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज की रात में पहला सबक ये देना चाहता हूं कि दाएं बाएं सजे खब्बे देखें कि हमारा कोई दोस्त ऐसा तो नहीं जिससे हम कता ताल्लुकी कर बैठे, कोई रिश्तेदार ऐसा तो नहीं जिससे मेल मिलाप खत्म कर बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो रमजान आए, पूरे जौबन पे रब की रहमतें बरस रही हो, लेकिन नाम मुरादों की फहरिस्त में हमारा नाम भी लिखा हो। बख्शिश इतनी सौखी नहीं है कि इंसान कहे कि बस मुझे मिल गई, रमजान आया तो मुझे भी, मेरा भी बेड़ा पार हो। कता ताल्लुकी की, लेकिन रमजान के रोजे रखता रहा, रातों को जागता रहा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बख्शिश नहीं होगी। नंबर 2, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह दूसरा कौन सा है? जानते हैं? हजूर ने फरमाया दूसरा वो जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। माँ बाप का नाफरमान लैलतुल कदर की रात में भी जागे, लेकिन माँ बाप का नाफरमान हो, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। दुनिया के जिस मर्जी आस्था पे चले जाए, जो मर्जी उसके लिए हाथ उठा दे, सच्चे नबी का सुथरा फरमान है, आका फरमाते उसकी बख्शिश नहीं होगी। देखना यह है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कि कहीं रमजान आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे माँ बाप हमसे नाराज हो। यार ये इस दुनिया में ना नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि किसी भी बंदे के लिए उसके माँ बाप दुनिया में ऐसे हैं, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाए ना, अल्लाह उनकी दुआ ऐसे कबूल करता है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल करता है। अल्लाह दुआ करे ना, नबी दुआ करे उम्मती के लिए तो वो रद्द नहीं होती। आका फरमाते थे माँ बाप की भी औलाद के लिए रद्द नहीं होती। और सैयदा कायनात हजरत सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती कि अपनी वालिदा के कदमों को यूं पकड़ा करो, और सैयदा कहती पकड़ के मां के कदमों को सूंघा करो, कदमों को पकड़ के लंबे सांस लिया करो। पूछा गया सैयदा इसका अजर क्या है?
फरमाया तुम मां के कदमों को सूंघोगे तुम्हें जन्नत की खुशबू आएगी। तो सोचने की बात है, अगर माह रमजान आ गया ना तो माँ बाप नाराज नहीं होने चाहिए। इससे नहीं काम चलेगा कि रोजे पूरे हो गए, तराबियां पूरी हो गई, लेकिन माँ बाप घर में नाराज हो। तीसरा शख्स हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, शराबी, जो शराब पीता है, नशा करता है, फरमाया उसकी बख्शिश भी इन रातों में नहीं होगी। नंबर 4 जानी, आगे बढ़े। फरमाया नंबर 5 जो शख्स किसी की गीबत करता है उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। गीबत कितना को बड़ा गुनाह है। गीबत किसे कहते हैं? एक बंदा बाहर खड़ा है, मैं आऊं हजरत साहब को, हजरत साहब ये तो है ही फराडी है, झूठ बोलता है, बस उसका झगड़ा मेरा कोई नहीं हुआ, हाथापाई कोई नहीं हुई, बस इतना ही जुमला मैंने आके कहा, मैं कहा हजरत साहब ये जो बाहर खड़ा है ना, ये 2 नंबर है, ये क्या है? ये गीबत है। अच्छा अगर वो हो ही 2 नंबर, आप कहेंगे किस चीज की बंदे को समझाओ ना कि यार तूने उसकी गिबत कर दी, वो आगे से पता क्या कहता, वो शाह साहब आपको नहीं पता, वो है ही झूठा, वो है ही चोर, धोखेबाज है, माल हड़प करता है। ओ यारो खुदा का वास्ता, गिबत कहते ही उसे है जो ऐब किसी में पाया जाए और उसकी गैर मौजूदगी में वो किसी से बयान किया जाए तो गिबत होती है। जो ऐब किसी में पाया जाए उसका बयान उसकी गैर मौजूदगी में हो तब गीबत होती है। अगर वो ऐब उसमें है ही नहीं तब तो बहतान हो गया, उसकी सजा अलग से है। बहतान खुद से एक अलग गुनाह है। तो फरमाया काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो गीबत करता है उसकी बख्शिश भी नहीं होती। हजरत काजी साहब फरमाते हैं जो बहतान लगाता है उसकी बख्शिश भी नहीं होती। आगे चले 6 हो गए। हजरत काजी साहब फरमाते हैं जो बंदा झूठ बोलता है इन रातों में उसकी बख्शिश भी नहीं होती। अच्छा कोई ये भी कोई बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। आजकल क्या है, मैं घर में लेटा हूं थका हुआ, बाहर दरवाजे पे को मिलने आ गया, बेटे ने आके कहा पापा आपको बाहर कोई बुला रहा है, बेटा जाकर कह दो कि पापा घर पे नहीं है। कितना छोटा सा जुमला है, बच्चे को कहा जाके कह दो पापा घर पर नहीं है, तो ये क्या है? ये झूठ है। और एक मोबाइल ने इसको और आसान कर दिया। बंदा बैठा हुआ घर में हो, वो पूछे कहां पे हो जी, मैं तो डिफेंस में बैठा हूं, और हम इसे झूठ कंसिडर नहीं करते। ये आदत बन चुकी है, तकिया कलाम हमारा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों लम्हे फिक्रिया है। मेरे आका ने फरमाया जो झूठ बोलता है, जिसकी जबान पे झूठ आ जाता है, फरमाया मुकद्दस रातें होंगी उसकी बख्शिश नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम तो ये सिखाने के लिए आए थे, इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक। आका फरमाते मुझे मैं तो इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारे अखलाक को बेहतर कर दूं। कैसा अखलाक बेहतर किया? एक दिन तालीम दी, एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। फरमाया पढ़ो। कहने लगा लेकिन एक शर्त पे पढ़ूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या शर्त है? कहने लगा नेकी एक करूंगा। कलमा पढ़ा दे लेकिन नेकी एक करूंगा, ज्यादा नहीं मुझसे हो सकती। मेरे जैसे बंदे के पास कोई आया कलमा पढ़, मैं कहूंगा भाग जा, तेरे कलमा पढ़ने का क्या फायदा? एक नेकी की शर्त पे कौन सा कलमा होता है? उसने अर्ज कर दी हजूर एक नेकी की शर्त है। हजूर ने फरमाया, आका ने फरमाया ठीक है तो एक नेकी करना लेकिन वो पक्की होगी। कहने लगा उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो पूरी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़। सहाबा अंगुश्त बदंदान है कि ये हो क्या रहा है? हमारे लिए तो फजर का हुक्म, जोहर का असर, मगरिब इशा, रोजे जहाद हर चीज है। इसको कह रहे एक ने कि उसने कलमा पढ़ा। साहबा खामोश थे, तक रहे हैं कि होता क्या है। हजूर अलैहिस्सलाम ने उसे कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ने के बाद जब फारिग हुआ कहने लगा आका
अब आप फरमा दीजिए कौन सी नेकी करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल फिर वादा कर कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा। उसने समझा कि छोटी सी बात है, उसने कहा लो जी वादा हो गया कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब इजाजत है। फरमाया अब इजाजत है, अब जा, लेकिन ये याद रखना तूने वादा किया है झूठ नहीं बोलूंगा, ये एक नेकी करनी है। उसने कहा जनाब ये वादा हुआ है झूठ नहीं आएगा, नेकी एक ही होगी। आका ने फरमाया ठीक है चला जा। वो वापस पलटा। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब वापस पलटा तो पहली रात आई ना, जब रात को वो शराबी था, मैं खाने में पहुंचा तो शराब का प्याला हाथ में लिया, मुंह के करीब लेकर गया तो दिल पर दस्तक हुई, दिमाग ने काम किया, ख्याल आया कि यार ये तू शराब पीने लगा है, सुबह तूने बारगाह रिसालत में भी जाना है, अगर हुजूर ने तुझसे पूछ लिया कि रात शराब पी थी या नहीं पी थी, तो वादा करके आया झूठ नहीं बोलूंगा, तो बताना पड़ेगा जनाब पी तो थी। अगर साहबा की महफिल में बता दिया पी थी तो फिर तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत घटेगी। तो कहने लगा कि छोड़ो, इसने शराब का प्याला नीचे रखा, वहीं से शराब छोड़ के मैं खाने से बाहर। जना का आदी था, तवाइफ के पास पहुंचा, उसके घर दाखिल होने लगा, फिर ख्याल आया कि अगर हुजूर ने पूछ लिया तो क्या बनेगा। उसी तरह उल्टे पांव वापस पलटा, नमाज रात की कज़ा होने लगी, लेट गया बिस्तर पर, ख्याल आया कि अगर हुजूर ने पूछ लिया इशा पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी तो बताना पड़ेगा। कहते मैंने पढ़ी, उसने इशा पढ़ी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब सुबह के वक्त आया हुजूर की बारगाह में, क्या वादा करके गया था एक नेकी का, कहते हैं जब सुबह हुजूर की बारगाह में आया तो पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो चुका। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो गुनाह थे जो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुकद्दस रातों में भी इनकी बख्शिश नहीं। जल्दी जल्दी रिपीट कर लें, कता ताल्लुकी करने वाले की बख्शिश नहीं है, जानी की बख्शिश नहीं है, माँ बाप के नाफरमाबरदार की बख्शिश नहीं है, शराबी की बख्शिश नहीं है, गीबत की बख्शिश नहीं है, चुगलखोर की बख्शिश नहीं है, झूठ बोलने वाले की बख्शिश नहीं है। ये सारी चीजें गिनवा दी हुजूर ने। बात खत्म करने लगा हूं आखिरी बात देकर कि यार ये सारी गिनवाने के बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को कुर्बान जाए आका पर, फिर ख्याल आ गया उम्मत का। फिर जाते जाते एक दरवाजा दिखा गए कि ये सारे वो गुनाह हैं कि अगर मुकद्दस रातों में जब रहमतें बरस रही होती हैं, अगर कोई ये गुनाह करता है उसकी बख्शिश नहीं होगी। लेकिन फिर ख्याल उम्मत का आया तो फिर जाते जाते फरमा गए, फरमाया उम्मतियों ख्याल करना, अगर ये गुनाह भी हो गए हैं और मुकद्दस रातें आ गई हैं, लेकिन अगर तुमने इन रातों में तौबा का दरवाजा खटखटा दिया और सच्चे दिल से तौबा कर ली कि या अल्लाह जो गुजरा वो माजी था, आज के बाद ये गुनाह नहीं होगा, मेरे आका ने फरमाया गारंटी देकर जा रहा हूं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, जिसने तौबा की वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। पहले सारे गिनवाए के बख्शिश नहीं होगी, फिर बता दिया। आका ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों अगर अभी भी सच्चे दिल से तुमने दरवाजा खटखटाया तो रहमत बरस रही है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आए मिलकर अहद करें कि रमजान आ रहा है, ये जो बातें गिनवाई हैं इनमें कोताही हुई तो उस कोताही को खत्म करेंगे और रमजान की तैयारी ऐसे करेंगे, लबों पे कुरान रहे, दरूद रहे, जिक्र अज़कार रहे, अल्लाह के प्यारों का नाम रहे, ज़कात रहे, सदकात रहे, नेकियों की कसरत और बुराइयों से बचा जाए, बुरी सोहबतों से बचा जाए, गालिम गलोच से बचा जाए। हर तरह से अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ानुल मुबारक आने वाला है उसकी तैयारी करनी और उसको उसकी शान के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।